चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज इस नई वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के हैं उन्हीं को लेकर के चर्चा करूंगा। ठीक है, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी तो आप देख लीजिएगा। आज इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के थर्ड ईयर, कल हम सेकेंड ईयर को लेकर के चर्चा करेंगे, परसों हम फर्स्ट ईयर को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना, फिलहाल मैं ये पेपर जो लेकर के आया हूँ वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का है, इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताऊंगा। मेजर नंबर वाले प्रश्न है उनकी हम बात करेंगे और जो आपका पेपर होता है वो 75 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा, ये सभी को पता होगा। और भूगोल के संदर्भ में बात करें तो आपके जो पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है नक्शे मैप से संबंधित पूछा जाता है, या आप वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी दे या इंडियन ज्योग्राफी दे या राजस्थान ज्योग्राफी दे, किसी भी ज्योग्राफी का यदि आप पेपर देते हैं ज्योग्राफी के संदर्भ में थ्योरिकल पेपर आप देते हैं तो आपसे नक्शा जरूर पूछा जाएगा पहले प्रश्न में। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखो, फर्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया कि विश्व के मानचित्र में निम्न क्षेत्र को दर्शाइए, तो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, इनको आप एग्जाम से पहले देख करके जाइएगा। आपका है डैन्यूब नदी है, रेड बेसिन है, रेड बेसिन के साथ साथ ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन के साथ रॉकीज पर्वत है, बाल्कन प्रायद्वीप और तस्मानिया और सिलिकॉन घाटी है, सिलिकॉन घाटी। और ये सभी क्षेत्रों को आप देख लीजिएगा मैप में। विश्व का मानचित्र आपको बनना आना चाहिए, क्योंकि विश्व मानचित्र की वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा और वहाँ से विश्व मानचित्र को देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया नक्शा। नक्शे के बाद में हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में मेजर नंबर वाले जो प्रश्न है आपके 15 नंबर के आएंगे। अन्य विषयों के संदर्भ में हम बात करें तो ये प्रश्न आपके 20 नंबर के आते हैं। उसमें मैं आपको पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अब जो सेमेस्टर एग्जाम थर्ड ईयर के, फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, थर्ड ईयर के लिए पेपर मैं बना रहा हूँ वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का। इसमें पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट आपके जो 15 नंबर का हो सकता है वो आ सकता है यूरोप की जलवायु से संबंधित। तो मैं बात करूँ, प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से आएगा कि यूरोप के जलवायु प्रदेशों को विभाजित करते हुए एक प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन करो। ये प्रश्न आप जरूर देख करके जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं बताना चाहूँगा एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। यूरोप के संदर्भ में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप के जननांग के संरचना को समझाइए। तीसरा प्रश्न आपके बन सकता है कि एशिया महाद्वीप के धरातलीय स्वरूप को समझाइए। इन तीनों प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। इस पेपर की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने बात करी अभी सेक्शन ए के तीनों प्रश्न की, प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को देख लिया। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपसे पूछा जा सकता है दक्षिणी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति को समझाइए। और फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेशों की विवेचना कीजिए। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेश और दक्षिणी अमेरिका का धरातलीय स्वरूप दोनों को आप इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं, वनस्पति को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में मैंने सेक्शन ए बी दोनों आपको बता दिए हैं, सेक्शन सी के लिए अब मैं चर्चा करूँ। ठीक है, देख लीजिएगा आप सेक्शन सी में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ये सभी प्रश्न ध्यान रखिए, सभी प्रश्न आपके 15 नंबर के संदर्भ में बड़े प्रश्नों में पूछे जाएंगे। मैं मेजर जो नंबर वाले प्रश्न है उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ, छोटे प्रश्नों को मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि छोटे प्रश्नों को हम देखेंगे तो हमारे कॉपी में नंबर नहीं आएंगे, इसलिए हम बड़े प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो अब जो सेक्शन सी में मैं बताने जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं, न्यूजीलैंड के भौतिक प्रदेशों को विभाजित करते हुए एक प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन करो। तो आप देख लीजिएगा न्यूजीलैंड के भौतिक प्रदेशों में कौन कौन से भौतिक प्रदेश है। हाँ, आप एशिया के भौतिक प्रदेश में इसमें देख सकते हैं, क्योंकि एशिया के भौतिक प्रदेशों के आने के चांस इस साल हैं, तो आप देख लीजिएगा 2024 की एग्जाम के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन, देखो खनिज संसाधन में आपको कोयला, पेट्रोलियम ये देखना है। ठीक है, जो भी ऊर्जा के संसाधन है सभी को आप देख लीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये पेपर एक छोटा सा मैंने आपको बताया था, ये पूरा पेपर आपके आ सकता है, आप इसको देख करके जाइएगा एग्जाम से पहले। और ये वीडियो और जब अब अगले वीडियो में हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए बात करेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।